अस्सलाम वालेकुम जी, कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब और इस तरफ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। दोनों मेरे सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के और बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। आज नैब में तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस था आज समाअत के लिए मुकर्रर था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उस केस पर समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल हैं। बहुत ख़बरें इस वक्त जो चल रही हैं कि इमरान खान साहब को 16 मई के दिन वीडियो लिंक के ऊपर अपने दलाइल जो हैं वो देने की इजाज़त दे दी गई है। इस्तदा की गई थी उनसे और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनकी तरफ से उनकी वसातत से जो पैगाम रसानी हो रही थी उसमें जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान ने अपना जमा करवाया। उसमें कहा इमरान खान ने कि मैं इन पर्सन यानी ज़ाती तौर पर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर तमाम तर मालूमात जो हैं तमाम तर दलाइल जो हैं इस केस में देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें पटिशनर जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 अब बन चुके हैं। और वसीम मलिक साहब थोड़ी देर पहले मुझे ये कह रहे थे कि कैदी नंबर 804 से रिस्पोंडेंट नंबर 1 तक का सफ़र, क्योंकि 16 मई को अहम दिन होगा। हमने पिछली वीडियो में भी वसीम मलिक साहब के साथ बात की थी कि क्या पेश किया जाएगा या नहीं इमरान खान को, और अगर पेश किया जाएगा तो क्या समा होगा। लेकिन बिलाखिर आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबसे पहले वसीम मलिक साहब की तरफ जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पेश होने के लिए मौका देना चाहिए और हाँ सुप्रीम कोर्ट अगर वो पेश होना चाहें तो कैसे रोक सकती है, क्या मुहर्रिकात हैं, क्या आज देखा अदालत में आपने। अच्छा देखिए, केस का एक छोटा सा बैकग्राउंड है। नैब तरमीम हुई अदम एतमाद के बाद इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। जस्टिस बंदयाल की चीफ जस्टिस बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना। बंदयाल साहब के रिटायरमेंट से कबल वो फैसला सुनाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया। अदालत ने उसे उसका जो सस्पेंशन ऑर्डर था बंदयाल साहब की सरबराही वाला वो ख़त्म करके उसे कानून की बाकायदा शक्ल दी। जैसे ही कानून की शक्ल दी तो उसमें इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ दिया गया। तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून ने बंदयाल साहब वाला जो फ़ैसला था उसे चैलेंज कर दिया, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। आज उस इंट्रा कोर्ट अपील की दूसरी समाअत थी और चूँकि मरकज़ी जो दरख्वास्त गुजार थे वो इमरान खान साहब थे, तो पहले वो पिटिशनर थे, अब वो रिस्पोंडेंट हैं, क्योंकि अब जो फ़ैसला उनकी दरख्वास्त पर उनके हक़ में आया था अब उसी के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील है। तो उसमें जो गुज़श्ता समाअत थी उसमें अदालत ने एक फ़ैसले की जो कॉपी थी वो जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए इमरान खान तक पहुंचाने की हिदायत की थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो ख्वाजा आरिफ साहब मरकज़ी अपील में उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो इमरान खान की कानूनी टीम से हटे। वो जो हुमायूं दिलावर वाला एक केस का फ़ैसला और उस सारे मुहर्रिकात के बाद उसकी मुहर्रिकात हमने पिछली वीडियो में बताई थी। जी हाँ। तो उसके बाद फिर आज जब उसकी दूसरी समाअत थी तो इमरान खान साहब ने उस नोटिस का जो जवाब दिया और उससे कबल भी वो किसी मीडिया टॉक में अडयाला जेल में ये फरमा चुके कि वो ख़ुद ही इस मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं। तो काजी साहब हमें रिलक्टेंट नज़र आए, वो इजाज़त नहीं देना चाहते थे, वो दरख्वास्त मंजूर नहीं करना चाहते थे। मगर जस्टिस अतर मिनल्ला उनकी जो सोच थी वो प्रवेल हुई। उन्होंने कोर्ट रूम में कहा कि एक दरख्वास्त गुजार है जो इस केस का मरकज़ी दरख्वास्त गुजार है, पाकिस्तान का एक आम शहरी है, उसे अदालत तक या इंसाफ तक रसाई की जो बुनियादी हक़ है उसे मिलना चाहिए और उसके लिए कोई इंतज़ामात करने चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि इमरान खान नाम नहीं लिया, रिस्पोंडेंट नंबर 1 कहते रहे, सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मरतबा नाम लिया, इमरान अहमद खान न्याज़ी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुताबिक जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो तो ना तो कोई आइन और ना तो कानून जानता है। ये आइन और कानून का एक कानून को चैलेंज किया गया, उसकी वायरीज़ का केस है, लिहाजा हमें तो रहनुमाई किसी वकील से मिल सकती है। एक क्योंकि उनका कहना था कि इमरान खान साहब खुद कानूनी मामलात और उस तरह से दलाइल नहीं दे सकेंगे इसकी तशरीह। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने बार बार ये बात दोहराई, फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दूसरी जानिब बैठे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी यही बात दोहराई। अच्छा, ब्रेक भी हुई 5 मिनट की इस मामले को कबल है। जब मंदोखेल साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए तो शायद गालिबन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस बात का इदराक हुआ कि बेंच में बैठे दीगर जो अरकान हैं वो इमरान खान को ये हक़ देना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने वक्फ़ा लिया, वक्फ़े के बाद फिर आए तो उनकी टोन टोटली चेंज थी। उन्होंने फिर ये कहा कि जी वो जब सारे ही इस इंट्रा कोर्ट अपील की हिमायत में आ चुके हैं तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इंट्रा कोर्ट अपील की मुखालफत में भी आए। तो जिस वजह से हमने ये फ़ैसला किया है कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी जो पेशी की दरख्वास्त है वो मंजूर की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि वो इस हवाले से इंतज़ामात करें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले 7 रोज़ का वक्त मांगा, फिर अदालत ने कहा नहीं 2 रोज़ में इंतज़ामात करें। चीफ जस्टिस ने 18 को बाहर जाना है। तो अब 16 मई की तारीख दी गई है और देखते हैं अब इस हवाले से मेरा तो एक क्लियर स्टांस है कि एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला है तो दूसरी तरफ उनके लाडले इदारे हैं, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी पसंदीदा वफाकी हुकूमत है। तो क्या वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस फ़ैसले को
इस पर अमल दरामद करेंगे या इसकी राह में रोड़े अटकाएंगे। फिर उससे भी एक बड़ा सवाल है, इमरान खान साहब यहाँ पेश होते हैं तो क्या उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी? लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी तो टीवी चैनल्स पर नशर होगी। बहरहाल बड़ी खबर है और इस हवाले से अगले 2-3 रोज़ इंतहाई अहम है। और फिर ये भी एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ 16 तारीख के लिए इमरान खान को इजाज़त नहीं मिली। फिर ये जब तक इंट्रा कोर्ट अपील मुकम्मल नहीं होती, अदालत फ़ैसला नहीं सुनाती, इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। चाहे जिस केस में दलाइल नहीं भी देंगे उसमें भी वो पेश होंगे। सईद बलोच साहब से आप पूछें, कोई सईद बलोच साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालबन 1 साल ये केस चला था, कोई 50 से ज़ायद इसकी मरकज़ी अपील में समातें हुई थी। ख्वाजा आरिस और मखदूम अली ख़ान दलाइल देते रहे, तो अब भी मखदूम अली ख़ान वकील है तो वो बड़े मुफस्सिल अंदाज में दलाइल देते हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको रिस्पॉन्ड भी करना है और इमरान खान साहब से अदालत ने आज कुछ सवाल भी अपने हुक्मनामे में फ्रेम करवाए जो उससे पूछे जाने हैं। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान अब उनकी जो गालबन मैंने आज काउंट किया तो 10 माह और 9 दिन बनते हैं, 9 माह और 10 दिन गालबन, जिसमें वो 5 अगस्त के बाद से जब तक गिरफ़्तार किया गया उन्हें, तो फिर ही हमारी रियासत फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट निगरान हुकूमतें या ये हुकूमत, इनका जो प्राइम फोकस था कि इमरान खान की झलक ही बाहर नहीं आने देनी। 2 मरतबा उनकी तस्वीर तो सामने आई, मगर जो उनकी पहली अपीयरेंस मीडिया में होगी, अगर जिस तरह आज फैसला दिया गया उसके मुताबिक चलता है निज़ाम, तो फिर इमरान खान साहब की एक पहली मीडिया अपीयरेंस है 16 को। बेशक ये मीडिया प्रेजेंस जो होगी ये कोई छोटी या आम प्रेजेंस नहीं होगी। जैसे वसीम मलिक ने कहा कि इतने अरसे 9 महीने और 10 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। मेरे ख़्याल में भी वसीम मलिक साहब ये किसी भी टीवी या स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल की व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड जो हैं या किसी भी यूट्यूब चैनल के रिकॉर्ड जो हैं वो जो हैं वो टूट जाएंगे। आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए अतर मिनल्ला साहब ने जब कहा कि उनको कानूनी मामलात में अपनी नुमाइंदगी के लिए अगर वो ख़ुद आना चाहें तो ख़ुद आएँ या फिर वो अपने नुमाइंदा को भेजें, ये तो इख्तियार उनका है। उस वक्त चीफ़ जस्टिस साहब ने भी उनको कहा कि वो कानूनी मामलात पर तो बहस इमरान खान साहब नहीं कर सकेंगे। आप क्या समझते हैं, कानूनी मामलात पर इमरान खान साहब बहस करेंगे या फिर उनको ये जो एक मौका दिया जा रहा है इसके ऊपर कुछ सियासी बातें होने का ज़्यादा इम्कान है? आपको क्या लगता है? बहुत इमरान खान काफ़ी अरसे से इमरान खान काफ़ी अरसे से अंदर हैं और अभी तक वो सहाफ़ियों के थ्रू ही बाहर बातें जो भी आती रही या वकला की तरफ से आती रही। एक पहली अपीयरेंस होगी मीडिया की या लाइव जो नशर होगी, अगर नशर होगी तो इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं मज़ीद? बहुत शुक्रिया कमर। देखें, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो रिस्पोंडेंट को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तलब करती। वो मुजरिम है या उसको सज़ाएँ हुई हैं या जो भी मामलात थे, मेरे ख्याल में इमरान खान को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उनको तलब करती। क्यों? वो आम मुजरिम आप उनको नहीं कह सकते। उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ही मुतल्लिक हैं और तमाम सियासी नौइयत के मुकदमात हैं। उनके अंदर कोई मेरिट नहीं है। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें चल रही हैं अब तक, साइफ़र अपीलें आप देख लें या 190 मिलियन पाउंड केस को आप उसकी समाअत को हमने अब तक जो देखा, उसमें भी जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो हुकूमत के लिए बड़े तशवीशनाक बनते हैं, क्योंकि उनके जो दरख्वास्त ज़मानत है या केस से बरीयत है वो बिल्कुल वाज़े होती जा रही है, वाज़े नज़र आ रही है कि कोई टिकने वाला केस ही नहीं है। जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में चाहिए था कि एक साबिक वज़ीर आज़म है तो कम अज़ कम उसको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बुला के काजी साहब अपने सामने उनको खड़ा करते। वैसे भी काजी साहब को इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उनके दौर में काजी साहब के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया था और इसी वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि पीटीआई के मुकदमात तो दूर, अगर पीटीआई का कोई वकील या कोई नुमाइंदा भी काजी साहब की अदालत में पेश होता था तो उसकी भी तजलील की जाती थी। उनको बोलने नहीं दिया जाता था, केस अच्छी तरीके से आर्ग्यू नहीं करने दिया जाता था। जो शवाहिद अगर अदालत में पेश किए जाने होते थे तो वो अदालत में पेश नहीं करने दिए जाते थे। कोई वीडियो शवाहिद होते थे, जैसे कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड में देखा, उस मामले में तो वो वीडियो शवाहिद तक अदालत में न चलाने दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ इस वजह से इन लोगों के साथ हुआ। शुएब शाहीन हो, इसके अलावा हामिद खान हो, बैरिस्टर गौहर हो, अली ज़फ़र साहब हों या नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हो, सलमान अकरम राजा हों, इन सब वकीलों के साथ कमरे अदालत में, इवन कि आप सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ देखें कि उनके ऊपर एतराज़ किया है आपके नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है, हालांकि 250 साल से काजी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है और आप आज भी बड़े फ़ख्र से अपने नाम के साथ काजी लिखते हैं। तो ये वो कहने का मकसद ये है कि काजी साहब का एक माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि मैंने इमरान खान या उनके मुकदमात को किस तरीके से लेके चलना और कैसे हैंडल करना है। दूसरी अहम बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट या कानून में कहीं पर भी ये पाबंदी नहीं है कि कोई वकील, कोई जो साइल है
वो लाजमी उसने वकील करना है। कोई साइल अगर ख़ुद कवानीन के ऊपर दस्तरस रखता है तो वो ख़ुद भी पेश हो सकता है। हमने गुज़श्ता साल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मालूमात तक रसाई से मुतल्लिक़ के केस की समाअत हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ आदाद व शुमार तलब किए गए थे, एक शहरी थे पाकिस्तान के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी। तो अब वो देखें कि वो शहरी काजी साहब की अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपना पूरा केस खुद आर्ग्यू किया, उनका कोई वकील नहीं था। वो सारी दस्तावेज़ात, कवानीन और दीगर जो रूल्स वगैरह थे उनको सारे अजबर थे। वो अदालत में उन्होंने ख़ुद दलाइल दिए और अपना मुकदमा भी जीता। वो अलग बात है कि काजी साहब ने वहाँ पर पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को तस्लीम नहीं किया और कहा कि हम ये का जो इंफॉर्मेशन, जो क्या कहते हैं उसको, कि राइट टू इंफॉर्मेशन वाला कानून है, उस कानून को उन्होंने साइड पे कर दिया और उन्होंने वैसे कहा कि हम आपको जो है ना वो ये जो मालूमात हैं दरकार हैं वो हम आपको फराहम कर देते हैं। तो वैसे तो वो पार्लिमान का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, पार्लिमान की कानून साजी, पार्लिमान की सुप्रीमेसी और बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस कानून में तो हमने देखा उस केस में कि वहाँ पर काजी साहब ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया था। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी साहिल ख़ुद भी अदालत में पेश हो सकता है। वकील करने की इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारे कवानीन, बहुत ज़्यादा अदालती फ़ैसले होते हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड देखना पड़ता है, जिसकी वजह से एक आम साहिल को ना तो वो दस्तरस होती है, ना वो इतने ज़्यादा चीज़ों को देख सकता है। वकला के पास चूँकि जो जुडिशल हिस्ट्री होती है वो उनको अच्छी तरह मालूम होती है, केसेस के रेफरेंसेस उनको अच्छी तरह मालूम होते हैं, तो ये है वो एक प्रोफेशनलिज्म कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इमरान खान भी पेश हो सकते हैं और शायद इसी वजह से वो पेश होना चाहते हैं। क्या मुमकिन बातें हो सकती हैं इमरान खान की तरफ से? क्योंकि देखिए इमरान खान जब से कैद हैं उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स अभी तक हुई हैं। पूरा इलेक्शन उनके बगैर हुआ है, वो बाहर नहीं थे। हालांकि इंडिया में हमारे पास एक मिसाल है कि वो केजरीवाल को उन्होंने ज़मानत दे दी इंडियन कोर्ट से, सिर्फ इसलिए कि बुनियादी राइट है कि वो बाहर हो और अपनी अमेरिका में आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप वो ज़रा मंजरनामा देखें कि एक तरफ इमरान खान वीडियो लिंक पर मौजूद हो और दूसरी तरफ काजी साहब हों, तो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी? कुछ खतूत भी इमरान खान ने पहले भी लिखे थे काजी फाइज ईसा साहब को, जो इमरान खान डायरेक्ट उनके साथ मुखातिब होंगे। देखिए बहुत सारी सियासी गुफ्तगू तो इसमें सियासी गुफ्तगू तो इसके अंदर होगी। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि 28 अगस्त 2023 को इमरान खान ने नैब तरामीम से मुतल्लिक जब मरकज़ी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थीं तो 28 अगस्त 2023 को अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था जी। उस तहरीरी जवाब में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि मैं नैब तरामीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि इमरान खान के नैब रेफरेंसेस उस वक्त भी जो है वो चल रहे थे और ये इम्कान था कि इमरान खान को इन मुकदमात में सज़ा होगी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने किसी भी किस्म का जो फ़ायदा था नैब तरामीम से लेने से इनकार किया और उसने अपने जवाब में यही लिखा कि मैं नैब तरामीम से फ़ायदा ले सकता हूँ लेकिन मैं इन तरामीम से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए मेरी अदालत से ये इस्तदा है कि आप इन नैब तरामीम को कलअदम करार दें। अभी भी सईद बलोच साहब, अगर इमरान खान ये केस जीत जाते हैं नैब तरामीम वाला, तो उनका जो तोशा खाना केस है उसमें उन्हें नुकसान होगा। और अगर वो ये केस हार जाते हैं तो नहीं, देखिए वो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। मैं बताता हूँ, देखिए इमरान खान के लिए मैं समझता हूँ कि दोनों साइडों से ये कामयाबी है। कैसे कामयाबी है? इमरान खान है एक सियासतदान और सियासतदान अपने सियासी बयानिए को लेकर चलता है, उसको इस चीज़ से परवाह नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस कानून या किस ज़ाब्ते के तहत फैसला देती है। सियासी जमातें सियासी बयानिए बनाती हैं, वो कानून की बारीकियों के अंदर नहीं जाती। चलें हम और देखें कि अगर इमरान खान का ये नैब तरामीम अगर जिस तरह 2023 का फ़ैसला है, 15 सितंबर 2023 का फ़ैसला, अगर वो फ़ैसला बरकरार रहता है, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर नैब तरामीम को कलअदम करार देती है, तो इमरान खान तो पहले ही अपने मुकदमात भुगत रहा है। तोशा खाना वाले में उसे सज़ा हो चुकी है, केस 34 साल हाई कोर्ट में अपील में है, केसेस में 34 साल। दूसरा तोशा खाना एक और रेफरेंस वो बन रहा है। इसके अलावा आप देखें कि अलकादिर ट्रस्ट को वो भुगत रहा है, तो उसको तो अब ज़रूरत ही नहीं है। और यही चीज़ उसने उस वक्त भी कही थी, नुकसान असल में होगा पीडीएम का। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती है और कहती है कि 15 सितंबर 2023 का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, पार्लिमान को ये इख्तियार है, और जो एतराज़ात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के थे वो एतराज़ात दुरुस्त नहीं थे, वो इसमें जो है वो उनकी नीयत साफ़ नहीं थी, जैसे आज भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा। फ़र्ज़ करें कि वो अगर नैब अपील बहाल भी हो जाती है तो फिर भी इमरान खान इस चीज़ को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि काजी साहब जो पहले ही इस बात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको
फ़ायदा देने के लिए उन्होंने चुन चुन के मुकदमात सुने। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुकदमात सुने ताकि नून लीग को बयानियाँ मिले। इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस वो बैरियर टाउन की उस दरख्वास्त से निकाला जो दर हकीकत माहदे की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक था, लेकिन वहाँ से भी कुछ ना निकला। तो उनके ऊपर तो मेरे ख्याल में काजी साहब के ऊपर ये छाप मज़ीद गहरी होगी कि वो PDM को, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या इस करप्ट रजीम को, जिसकी गुज़श्ता काबीना भी 80% जो है वो नैब ज़दा लोगों पर मुश्तमिल थी। और हैरान कुन बात यही थी कि इमरान खान ने पिछले केस में भी ये नुक्ता उठाया था कि 80% लोग जो नैब ज़दा हैं, जो नैब के मुजरिम हैं, जिनको नैब की तहवील में होना चाहिए था, मुकदमात का सामना करना चाहिए था, वो लोग हुकूमत में बैठ के उसी नैब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इमरान खान के लिए दोनों सूरतों में ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उसने तो इसको, क्योंकि उनका बयानिया दोनों सूरतों में जो है वो मुझे तो यही होगा और उनको अपने बयानिए से मज़ीद फ़ायदा होगा। दूसरी आम तरीन डेवलपमेंट जो आज की थी वो थी जस्टिस बाबर सत्तार के इंतहाई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस था, उसकी समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजों में से हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये प्रोपोगेंडा बनाया गया, कुछ खतूत लिखे गए कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, उनको कंट्रोवर्शियल करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा खड़ा करने के लिए। उस केस की, तौहीन अदालत केस की समाअत भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है और तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वसीम मलिक साहब, इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी मुनफरिद और एक ऐसी तौहीन अदालत है जो शायद आज से पहले कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई है। हाई कोर्ट के जजेस अब खड़े हो गए हैं, आपको लग रहा है कि ये मामला आगे चलेगा या फिर इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? अच्छा देखिए, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इसे इनिशिएट किया है तो इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त जो अमली उसका इंतज़ामी अख्तियार है वो उन जजेस के हाथ में ही है जिनकी पहले सुनी नहीं जाती थी, और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजबूरन उनकी माननी पड़ रही है। ख़त का मामला हो तो ख़त के मामले के बाद भी हम ये बात करते रहे हैं कि अगर उन जजेस ने ये फ़ैसला किया था कि इतना बड़ा वो विसल ब्लोअर का एक्ट करने जा रहे हैं तो वो नहीं रुकेंगे। आज के रोज़ जस्टिस बाबर सत्तार का जो एक और ख़त ज़राए के मुताबिक कोर्ट किया जा रहा है वो सबसे ख़तरनाक है। उसमें जो बरह रास्त इल्ज़ाम है आपकी एक खुफिया एजेंसी के बरह रास्त सरबराह के ऊपर इल्ज़ाम है, और वो भी ऑडियो लीक्स के ऊपर। वो जो काजी साहब इधर बैठ कर तकरीरों में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में भाषण झाड़ते हैं कि उनके दौर में तो मुदाखलत हुई नहीं है, और ये मुदाखलत मानने को तैयार नहीं है, तो बड़ी 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 माजरत के साथ, बड़ी ही माजरत के साथ ये तमाचा है मुँह पे जो आज जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है। तो बहरहाल वन लाइनर यही है कि मुझे अब यही लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जजेस अब शायद आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने इस जंग को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। बेशक उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने प्रोपोगेंडा किया सोशल मीडिया के ऊपर और जिन लोगों ने उसको ट्वीट किया या रीट्वीट किया, कुछ लोग ढूंढ के जो है शायद वो अनडू भी कर रहे होंगे अपनी ट्वीट्स को कि शायद हमारे ऊपर कोई तौहीन अदालत का केस ना हो, और IB, ISI, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो जाए, पासपोर्ट हो जाए, सब तमाम के DGs को नोटिस भी जारी कर दिए गए। आप क्या समझते हैं मज़ीद ये मामला किस हद तक जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने बड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अक्लमंदी का मुजाहरा इस सेंस में हम उसको कह सकते हैं कि पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आगाह किया गुज़श्ता साल, फिर उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की उमर अता बंदयाल साहब से, और उसी रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद उन्होंने उस वक्त के जो सीनियर तरीन जज थे और मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब, उनसे भी मुलाकात की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन जो दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज जो तीसरे नंबर पर थे, और काजी साहब के बाद अब उन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना था लेकिन वो इस्तीफ़ा दे गए, तो वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। तो पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बताया, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया, फिर उन्होंने सीनियर तरीन जज को बताया, और अब मामला जब एक बार फिर जजेस के अमूर में और उनके अदालती अमूर में मुदाखलत का था, तो उन्होंने एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस को ख़त लिखा और उनसे रहनुमाई तलब की। फिर एतराज़ ये उठा कि अगर ये जजेस इतने ही जो हैं वो ईमानदार हैं और इनको इनके मामलात में मुदाखलत हुई है, तो फिर ये जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं करते? अच्छा, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो जो किसी को मेरे ख्याल में तकलीफ़ थी, जो किसी को टीसें उठ रही थी कि जजेस कार्रवाई, तो अब उन्होंने वो भी कर दी। अब उसके ऊपर भी एतराज़ात हैं। अब देखिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चली, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ चली, उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कुछ लोग ये कह रहे हैं सईद साहब की तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती नहीं थी, कैसे कंटेम्प्ट लगा दिया? देखें, कंटेम्प्ट इस वजह से लगा सकते हैं कि इसमें
कि वो अदालती अमूर की उनमें उनके अंदर मदाखलत कर रहे थे। अब देखें कि हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि टेरियान वाइट केस का मनपसंद फ़ैसला लेने के लिए दबाव डाला गया। फिर आप देखें कि बेंचेस की तश्कील के इल्ज़ामात लगाए गए, जजेस के अहल खाना को उठाकर बिजली के झटके लगाए गए, तशद्दुद किया गया, घरों के अंदर जो है वो क्रैकर फेंके गए, घरों के अंदर से खुफिया कैमरे बरामद हुए जिनके साथ मेमोरी कार्ड भी लगे हुए थे और कुछ वो थे जो बराह रास्त ट्रांसमिशन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती नहीं, और ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड पे लाई गई तो अब मेरे ख्याल में काजी साहब के पास भी पीछे कोई ऑप्शन नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। और जो बातें जस्टिस बाबर सत्तार साहब करते थे और हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है कि वो गंद जो सहाफ़त के अंदर मौजूद है, जो इस तरह एजेंसियों का या इस्टेब्लिशमेंट का या जो सियासी जमातें होती हैं उनका बयानिया लेकर चलते हैं, जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमने तो ये देखा था कि जब गुज़श्ता साल ऑडियो लीक्स कमीशन बना था तो उस वक्त भी बहुत सारे सहाफ़ियों के अचानक मोबाइल फ़ोन जो हैं वो चोरी हो गए थे, किसी की डकैती हो गई थी, और उसका मकसद सिर्फ यही था कि अगर ये ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन बैठा और इसने हम सहाफ़ियों को भी तलब किया और हमसे पूछा कि हाँ जी आपने ट्वीट्स किए हुए अपने मोबाइल फोरेंसिक के लिए दें, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको किसने ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की खुशदामन की जो ऑडियो सामने आई थी वो किसने भेजी थी, किसने आपको आगे फैलाने के लिए कहा था। तो ये सारे लोग पकड़े जाते। इसी वजह से इन्होंने या तो अपने मोबाइल फ़ोन चोरी करवा लिए या एक ख़बर चलवा दी कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, डकैती हो गई है, और इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो या तो इस्तेमाल करना बंद कर दिए। और अभी भी आप देखें कि सहाफ़ियों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी थे जिन्होंने ये ख़बरें भी चलाई कि जी ये तो मफादात के टकराव का मामला है, इसके ऊपर तो ये तो बड़ा संगीन मामला है। तो अब वो नोटिस हो गया है मेरे ख्याल में, जिनको लगता था कि जस्टिस बाबर सत्तार के अहल खाना के दस्तावेज़ात पब्लिक करना या उनके ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक बातें करना वो मफादात का टकराव था, तो अब उनको जब हाई कोर्ट फक्की देगी तो मेरे ख्याल में उनके पेट में जो मरोड़ उठ रहे थे वो काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत ज़रा सेट हो जाएगी और ये दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हों, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, जस्टिस अतर मिन अल्लाह हों, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हों, जस्टिस शाहिद वहीद हों, ये वो सारे जजेस थे जिन्होंने गुज़श्ता साल इस PDM की और रियासत की फस्तायत का मुकाबला किया, पंजाब KP इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, और फिर उसके बाद इन जजेस के खिलाफ भी मुहिम चली। आप ये देखें कि जब मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने 16 फरवरी 2023 को पंजाब KP इलेक्शन का मामला अज़ खुद नोटिस के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस को भिजवाया था, उसी दिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की मुबैना ऑडियो लीक कर दी गई। और वो लीक करने वाले कौन थे, मैं उनके नाम जो है वो सहाफ़ियों के सबको मालूम है, उनकी ट्वीट्स होती थी, एक जैसा स्क्रिप्ट होता था, एक जैसा मैसेज होता था, बाज़ बात तो कॉमे और वो जो होते हैं ना डॉट्स वो भी तब्दील नहीं होते थे। वो सारी चीज़ें सेम होती हैं, वो क्योंकि एक मैसेज बना के वो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर एक्सपोज हुए और उनकी टाइमिंग भी सेम होती थी, कुछ सेकंड के हिसाब से ट्वीट होते थे, और वो व्हाट्सएप के ऊपर ज़ाहिर है उनको फिर अपडेट किया जाता है कि भाई आपने इस एजेंडा को टो करके फिर आगे चलना है। तो अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और इसमें भी बहुत दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। देखते हैं अब सब नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं 16 मई के ऊपर कि 16 मई को क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी जो है उसे मुमकिन बनाया जाएगा, या फिर उस दिन समाअत जो है हो सकता है इस चीज़ को रोकने के लिए लाइव समाअत ही ना होने दी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इमरान खान को लाइव तो ले लिया जाएगी लेकिन समाअत में वो लिंक कनेक्ट ना किया जाए जिससे वो लाइव जा रहे हैं, सिर्फ जजेस और वकील वहाँ पर सुन सके। तो ये सारे मामला अगर इस तरह होता है ना और सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा काम करती है जी, तो मेरे ख्याल में फिर ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख के ऊपर भी सवाल उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस बात से खौफज़दा है। अब इमरान खान मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार थे, साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त वो रिस्पोंडेंट हैं, वो अदालत में पेश हो रहे हैं। तो ये मामला तो इस्टेब्लिशमेंट का है कि इमरान खान को जो है वो ब्लैक आउट किया जाए या उसको टीवी स्क्रीन से हटाया जाए। बहुत तो बड़े अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है तो फिर इसका मतलब ये है कि काजी साहब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हुक्मनामे को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे पे किस कदर अमल दरामद कराने में कामयाब रहती है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इजाज़त दीजिए। वसीम मलिक साहब जा चुके हैं, सईद बलोच साहब बहुत शुक्रिया, कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।